पशुपति पारस ने अपने दरवाजे खुले रखे हैं। के शर्मा, बिहार में मुश्किल खड़ी हो रही है क्या आपके सामने? चिराग पासवान को मना लेंगे, चाचा नाराज हो जाएंगे? के शर्मा। मानक जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रही, आपके स्टूडियो में कोई गलतफहमी है तो आप समझिए। हाँ। हमें तो वहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमारे लिए तो चिराग पासवान जी भी उसी तरह हमारे एक सहयोगी हैं जैसे पशुपति पारस जी हैं। और चिराग जी से यदि हम बात करके चीज़ों को संपन्न, अभी आप खुद ही चला रहे हैं, कल तक आप बड़े वो मजाक उड़ा रहे थे बैठ के कि चिराग से नहीं हो सकता, 10 सीटों का ऑफर हो गया है, हाँ बोल दिया है, आरजेडी से मिल गए, बड़ी हवाई तीर आपने छोड़ी। वैसे ही अभी आप पशुपति राव पारस के लिए छोड़ रहे हैं। कोई हवाई तो तीर मुझे नहीं तो थे, क्या है, वो ऑफर आया था। आपका काम है, मीडिया का काम है। इंडिया गठबंधन ने ऑफर दिया था, मीडिया का काम है। मैं आपको उसका जवाब दे चुका था ना कि एक बस स्टैंड में 2 बसें खड़ी थी, एक खटारा खड़ी थी जिसमें ना इंजन था ना तेल था, और दूसरी जो है वेल अपडेटेड बस खड़ी है। सबको मुसाफिर को पता है कि हमें किस पे चढ़ना है। हाँ। खटारा वाला बस जो है वो 5 सीट भी दे सकता है, क्योंकि उसे, लेकिन पता है उस मुसाफिर को कि उसे ना मंजिल तक पहुंचना है ना एक कदम आगे बढ़ना है। और दूसरा बस में यदि लटक के भी चढ़ना पड़े तो मुसाफिर चढ़ के क्यों चलता है, इसलिए क्योंकि वहां पर पहुंच जाएंगे हम मंजिल तक। और ये घटना आपने उत्तर प्रदेश में आरएलडी के साथ देखी, 7 सीटों का ऑफर ये दे रहे थे, 1 सीट में भी वो, तो हमारे साथ तो 2 सीट में ही वो राजी हुए, क्योंकि उन्हें पता है कि 2 सीट ये जो देंगे दोनों सीट हम जीतेंगे। और वो 7 भी दे दे क्या 17 भी दे दे तो भी हम एक भी सीट नहीं मिलना। तो आपको पशुपति पारस पर भी भरोसा है, कहीं नहीं जाएंगे वो उत्तर प्रदेश में? शर्मा, कहीं नहीं जाना है, मैं आपको इसीलिए कहा। और दूसरी बात मैं आपको बहुत उससे कहता हूं, बहुत विश्वास से, क्या कोई बयान आपने चिराग पासवान या पशुपति पारस जी का सुना है? पशुपति पारस जी का 7 दिन पहले का यह बयान है कि मैं किसी भी कीमत में एनडीए से बाहर नहीं जाऊंगा। यह बयान जरूर है, लेकिन एक एंटी बयान आप चिराग जी का बता दीजिए, उनका। लेकिन आप उसके जस्ट अपोजिट देखिए तो यहां पर शिवसेना के भी मित्र भी मेरे बैठे बयान है, मरते दम तक यही कांग्रेस के नेता ने अभी आपने भी चलाया, कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, सुन लीजिए मानक जी, मैं ये कह रहा हूं, अभी ये तो बड़े दावे भर रहे थे शिवसेना। अभी 3 दिन पहले कांग्रेस के केतकर जी जो है महाराष्ट्र में क्या बोले शिवसेना को कि उद्धव जी को इतनी बड़ी अंका वो लग रही है तो अकेले लड़के देख ले। ये तो महाराष्ट्र के नेता इनको चुनौती दे रहे हैं। फिर क्या बयान दिया शिवसेना के लोगों ने? तो इनके यहां की और बाकी जो गठबंधन में बचे थे वो सब तो निकल लिए बाहर, क्योंकि सबको पता है कांग्रेस वहीं खड़ी हो गई जहां से चली थी। आप बताइए ना, एक कोई सहयोगी बचा क्या इनका? और यदि कोई है भी जो आप पार्टी, तो उसकी दोगली नीति देखिए। ये समझते हैं कि देश की जनता तो जो है अज्ञान है, उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है। पंजाब में हम आपस में लड़ेंगे, दिल्ली में साथ हो जाएंगे, केरल में हम और कम्युनिस्ट एक दूसरे के सामने लड़ेंगे, बंगाल में साथ हो जाएंगे। तो ये जो इनकी नीति है जिसमें इनको यही नहीं पता है कि हमें करना क्या, ओके, हमें किससे लड़ना है, किससे झगड़ना। ओके, अब यहाँ पर बैठे हैं शिवसेना के प्रमुख को जवाब दे दे। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, महाराष्ट्र में बयान दिया, हरियाणा में जेजेपी चली गई या आपने उनको भेज दिया, जो भी है। अब ऐसे में क्या एनडीए अफोर्ड कर पाएगा कि एक और पार्टनर चला जाए आपका, चाहे वो पशुपति पारस का एलजेपी का गुठी क्यों ना हो? अगर 2-2 जाते हैं 2-3 दिन में, बिल्कुल हम तो बुरी खबर होगी आपके लिए। देखिए, नहीं मानक जी, 2019 में भी जेजेपी हमारे साथ चुनाव नहीं लड़ी है। 2020 में चुनाव के बाद वो हमारे साथ गठबंधन में आए थे। पहली चीज तो ये समझिए। दूसरी बात, पशुपति पारस जी का मैंने बहुत स्पष्टता से आपको बताया, लेकिन आप भूल रहे हैं कि इसके साथ और कई दल भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं, उसकी भी चर्चा कर लीजिए। हाँ, अरे रोज ही करते हैं उसकी, कैसे हो रहा है, कहां रोज चर्चा होती है उसकी, तो ये मत कहिए चर्चा नहीं होती। आपको कह रहा हूं, आप एनडीए के गठबंधन दलों की बात छोड़िए, हमारे यहां तो जो गए हैं वो भी लौट रहे हैं, नए भी आ रहे हैं। उनकी चिंता कीजिए, जिनके 7 लोग खड़े होकर उठा के फोटो खिंचा रहे थे, 28 दल, 29 दल का राग अलाप रहे थे, वो कहां गए? अभी मैं कांग्रेस का आपके यहां ही बयान सुना हूं। आरजेडी के लिए क्या कह रहे हैं बिहार में? कांग्रेस क्या कह रही है कि पिछली बार जो है आपने 2019 में इतना सीट लड़ा था, एक भी सीट आरजेडी नहीं जीती। ये कांग्रेस का व्यक्ति है ना, यहां पर बयान है। आज आरजेडी से भिड़ रहे हैं वहां पर, ये 15 सीट मांग रहे हैं वहां पर। आरजेडी जो है मानने को तैयार नहीं, तो इनके यहां का बयान आ गया। आरजेडी को आईना दिखाने लगे कि आप तो 0 सीट जीते थे।
हम तो कम से कम एक जीत ही लिए थे। तो ये तो हालत ओके, इनके अबे दुबे गठबंधन की सोचिए, जिसकी मूल की अच्छा बात अबे मैं दुबे कर एक रहा सेकंड आ रहा हूं, एक बाकी सेकंड आ रहा हूं। ममता के शर्मा, तो एक छोटा सा सवाल और, छोटा सा सवाल और, ये बीजेपी की लिस्ट कब आ रही है के शर्मा? आपको तो सारी जानकारी रहती है अपनी पार्टी की अंदरूनी, लिस्ट कब आ रही है? नहीं, बिल्कुल बहुत जल्दी आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी। हमने 195 जारी कर दिया, कांग्रेस 2 लिस्ट जारी करके भी हमसे आधे पे नहीं पहुंची है अभी तक। हम तो एक ही लिस्ट देकर इनसे डबल पर जा चुके हैं और अगली लिस्ट देंगे, सब फाइनल हो जाएगा। ओके, अबे दुबे आपकी बारी है, बोलिए अबे दुबे, यहीं से शुरू करिए। कोई दिक्कत नहीं है। 2 लिस्ट में